भारत के एक छोटे से गांव बदरपुरा में गोविंद दास जी का पुराना घर था। मिट्टी की दीवारें, नीले रंग का दरवाजा, आंगन में तुलसी का चौरा और दीवारों पर लगी बेलें जैसे किसी कहानी की शुरुआत के लिए ही बनी हो। गांव में सुबह का सूरज हमेशा जल्दी उठता था। धुएं की हल्की परत आसमान में फैलती, खेतों में काम करते लोगों की आवाजें गूंजती और घरों से बर्तनों की खनक आती थी। उसी आवाजों के बीच कौशल्या देवी की रसोई की गंध दूर तक जाती। गोविंद दास और कौशल्या देवी गांव में अपने शांत स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उनके 5 बेटे थे और हर साल एक एक बेटा शादी करके नई बहू घर लाता गया। घर धीरे धीरे छोटा पड़ने लगा, लेकिन प्यार बढ़ता गया। सबसे बड़ी बहू सरला थी, जो हर चीज को व्यवस्थित रखती। वह सीधी, सादी और सबकी जिम्मेदारी लेने वाली। दूसरी रीना थोड़ी मॉडर्न सोच की थी। उसे सफाई, सजावट और परफेक्ट लुक पसंद था। तीसरी पिंकी पूरे घर की हंसी का कारण थी। चौथी किरण कम बोलने वाली पर काम में सबसे तेज। और पांचवी सबसे छोटी गुड़िया, जो ससुराल में भी बचपन का भोलापन साथ लाई थी। घर की सुबह इन पांचों की आवाजों से भरी रहती। कभी रोटी जल जाती और कभी कभी बहुओं में तकरार हो जाती, और हर बार माँ जी दरवाजे से आवाज लगाती। किसने क्या किया अब? तो पांचों में से एक कहती, कुछ नहीं माँ जी, बस एक्सपेरिमेंट चल रहा है। गांव का जीवन चल रहा था जब अचानक एक साल बारिश ने सब कुछ बदल दिया। आसमान लगातार बरसता रहा, नदी उफान पर आ गई, खेत डूब गए और गोविंद दास जी का घर भी बाढ़ की लहर में बह गया। मिट्टी की दीवारें गिर गईं, छत टूट गई और जो कुछ बचा वो सिर्फ यादें थीं। अगले दिन सुबह जब सब बाहर निकले तो आंगन की जगह पानी भरा तालाब था। सबकी आंखों में आंसू थे। सरला बोली। अब हम कहाँ जाएंगे? गोविंद दास ने आसमान की तरफ देखा और बोले, ऊपर वाला जब घर छीनता है तो नया ठिकाना देने का रास्ता भी खोल देता है। कुछ महीनों बाद उन्हें खबर मिली कि उनके एक रिश्तेदार पहाड़ों के गांव देवलगांव में रहते हैं और वहां एक पुराना खाली घर है। उन्होंने तय किया कि वहीं से नई शुरुआत करेंगे। जब परिवार देवलगांव पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर सबकी सांसें थम गईं। दूर दूर तक फैले देवदार के जंगल, हवा में ठंडक और नीचे घाटियों में बर्फ जैसे बादल। रास्ता कठिन था, पर मन में उत्साह था। वो लकड़ी का घर बर्फ की परतों के बीच किसी कहानी की झोपड़ी जैसा था। रीना ने कहा। ये तो स्वर्ग जैसा है। पिंकी बोली। हाँ, बस हीटर की कमी है। और सब हंस पड़ी। कौशल्या देवी ने दरवाजा खोला। अंदर लकड़ी की दीवारें थीं, मिट्टी की महक थी और कोने में एक पुराना चूल्हा पड़ा था। अब यही हमारा घर है, माँ जी ने कहा। पहाड़ की रसोई मैदान की रसोई से बिल्कुल अलग थी। यहाँ गैस नहीं थी, लकड़ी का चूल्हा था। चूल्हे की लकड़ियाँ गीली थीं और धुआं सीधा आंखों में जाता था। पहली सुबह सब बहुएं डर गई। रीना ने कहा। माँ जी, ये चूल्हा तो जले ही नहीं। गुड़िया ने मुंह बनाया। धुआं तो आंखों में जा रहा है। माँ जी मुस्कुराईं। पहाड़ की रसोई में धुआं नहीं, अनुभव उठता है बेटा। सरला ने साहस किया, लकड़ी सुलगाई और धीरे धीरे रसोई में आग जल उठी। उस दिन से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। दिन बीते गए और अब सबको पहाड़ों की लय में जीना आने लगा। सुबह की चाय इलायची और अदरक से महकती। किरण पानी गर्म करती, सरला दूध उबालती और रीना पूछती। चीनी कितनी डालूं? माँ जी जवाब देती। जितनी मिठास घर में है उतनी ही। सब हंस पड़ती। वो सब बेंच पर बैठकर धूप में चाय पीती। सामने बादल नीचे तैरते दिखते। गुड़िया कहती, देखो हम आसमान के ऊपर हैं। पिंकी बोलती, हाँ, और नीचे वालों को लगता होगा कि हम सितारे हैं। धीरे धीरे रसोई फिर से परिवार का दिल बन गई। हर दिन कोई नया पकवान, कोई नई कहानी। कभी गाजर का हलवा, कभी पुलाव, कभी जलेबी और कभी मीठे में खीर। गांव की औरतें मिलने आती और कहती, अरे गोविंद जी की बहुएं तो पहाड़ की रसोई में महारानी हैं। माँ जी गर्व से मुस्कुराती। कौशल्या देवी की आंखों में संतोष था। उन्होंने सोचा, इन पांचों ने सिर्फ रसोई नहीं संभाली, इस घर को नया जीवन दिया है। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। छत पर बूंदों की आवाज थी और रसोई में पकौड़ों की महक। पिंकी ने कहा। अरे रीना दी, चाय जरा तेज बनाओ, ठंड लग रही है। गुड़िया बोली, और मैं सब खाऊंगी। सब हंस पड़ी। कौशल्या देवी ने उस पल को देखा और बोली, पहाड़ की ठंड में तुम्हारी हंसी ही सबसे बड़ी गर्मी है। रात को सब जब इकट्ठा होकर बातें करती। सरला कहती। शहर की रसोई में ऐसा अपनापन नहीं मिलता। रीना जवाब देती। वहाँ तो सब मशीन से होता है, यहाँ मन से। पिंकी बोली। और यहाँ धुआं भी इमोशनल है, आंखें अपने आप भीग जाती हैं। सब फिर हंस पड़ी। माँ जी ने कहा। बेटियों, यही तो घर है जहाँ रोटी के साथ रिश्ते पकते हैं।
साल गुजरते गए। अब घर की दीवारों पर फिर से नई यादें चढ़ गई थीं। बच्चों की आवाजें, चूल्हे की खनक और पांचों बहुओं की हंसी फिर से इस घर को जीवंत रखती थी। गोविंद दास जी हर सुबह बरामदे में बैठकर कहते, इस घर की रसोई में जो धुआं उठता है वो सिर्फ लकड़ी से नहीं, हमारी एकता से जलता है। एक शाम सूरज पहाड़ के पीछे डल रहा था। रसोई से फिर वही खुशबू आ रही थी। माँ जी बोली, जब हमारा पुराना घर बह गया था तब मैंने सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन अब समझ आई घर दीवारों से नहीं बनता, उन हाथों से बनता है जो रोटी बेलते हुए मुस्कुराते हैं। गुड़िया ने धीरे से कहा, माँ जी, लगता है पहाड़ ने हमें अपना लिया है। माँ जी मुस्कुराईं, हाँ बिटिया, अब ये घर सिर्फ लकड़ी और पत्थर का नहीं, तुम्हारी हंसी, आंसू और प्यार से बना है। उस रात जब हवा बर्फ को छूकर आई तो पूरे गांव में गोविंद दास के घर से उठते धुएं की खुशबू फैल गई। लोग बोले, वो देखो, गोविंद जी के घर की रसोई फिर जल उठी है, जहां 5 बहुएं मिलकर जिंदगी का स्वाद बनाती हैं। और वह खुशबू पहाड़ की हवा के साथ दूर तक चली गई, जैसे कह रही हो, जहां 5 दिल मिलकर चूल्हा जलाएं, वहां ठंड कभी नहीं पड़ती।